और आप सभी को एक बड़ी खबर बता देते हैं कि दरअसल ये खबर वाकई में सही है कि A23 जो गेमिंग की बात कर रहे हैं, उन्होंने गेमिंग बिल के खिलाफ जो है ये एक लीगल चैलेंज किया है। पहला ऐसा चैलेंज है जो इन तमाम फैंटेसी ऐप की तरफ से आया है, तो ये एक बड़ी खबर है क्योंकि अभी तक ये देखा जा रहा था कि क्या ये जो फैंटेसी ऐप पे हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे रहेंगे। सभी ने सरकार के उस फैसले का रिस्पेक्ट किया, किसी ने चैलेंज नहीं किया। लेकिन A23 जो गेमिंग है, इस पे जो जो भी चीजें खेली जाती है, शायद ये पोकर या इन तमाम चीजों की थी, इन्होंने उस फैसले को चैलेंज किया है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो ये आपको मैं बड़ी खबर बता दे रहा हूं, जितने लोग जुड़े हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है। और मैंने देखा कि लगातार लोग यही लिखे रहते हैं कि भाई कुछ घपला हुआ है क्या, कि कोई गेमिंग जो कंपनी है चैलेंज नहीं कर रही है। बिल्कुल, अगर देखिए तो यहाँ पे खबर आ गई साहब, यहाँ पे आसानी से एक्सेप्ट कर लिया इन लोगों ने कि भैया, क्योंकि ड्रीम 11 को पता है, ऐसा लग रहा है कि ड्रीम 11 ने भरपूर देखिए कमाई तो की है, क्योंकि ड्रीम 11 ने जितना दिया है उससे कई करोड़ों गुना। क्योंकि एक ऐड आया था जिसमें आमिर खान से लेकर रणवीर कपूर, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, बड़े बड़े स्टार के साथ वो ऐड ही इतना महंगा था कि पाकिस्तान की PSL 3 बार हो जाए। वो इतना महंगा ऐड था। क्यों ड्रीम 11 इतना सक्षम था उस ऐड कराने में? भाई फायदा होता था उसको। तो ऐसे में अब जब नुकसान हुआ है ना, अचानक वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि उनको भी पता है कि वो इस अगर वो एक्शन तुरंत लेते हैं तो चीजें गड़बड़ हो जाएगी। अगर एक दो जैसे A23 गेम्स ने किया, कोई और गेम्स करेगी तो एकदम से चीजें निकलकर सामने आएंगी। और अभी गवर्नमेंट को ये रियलाइज नहीं हो रहा कि इससे उनका भी नुकसान है। धीरे धीरे पता चलेगा। अगर आपको देश से सच में, देखो पहले भी मैं ये कह चुका हूं, अब भी यही कहूंगा कि अगर सच में आपको देश की स्थिति सुधारनी है, युवाओं की स्थिति सुधारनी है, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी चल रही हैं। पर ये अपने आप में अगर आप देखें तो बड़ी खबर है ना, कि क्योंकि अगर तमाम जो फैंटेसी वाले स्क्रीन के उस पार है, तमाम जो लोग खेलते हैं उनके लिहाज से, क्योंकि ये सभी जानना चाहते हैं भाई कोई इस फैसले का विरोध करेगा, क्योंकि इनको लगेगा कि भाई जब कोई फैसले को चैलेंज करेगा तभी तो गवर्नमेंट उसमें कुछ संशोधन या कुछ कर सकती है ना। आपने फैसला सुना है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तुमको लगेगा भाई ये लोग तो कुछ गलती कर रहे थे। यहाँ पर पहले भी कई बिल आए हुए हैं ना जिसको लेकर चीजें हुई हैं और फिर वो वापस हुई हैं। तो मतलब बहुत सारे हैं, अगर आप देखिए गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे जो लोगों के हितों के लिए बिल लेकर आए, तमाम चीजें जो कोई गवर्नमेंट को लगता है हित में है। हाँ, हित में है, लोग नहीं समझ पाए। तो लेकिन वहां पर आवाजें उठाई गई ना। यहाँ पर ड्रीम 11 इन्होंने सोचा या तमाम फैंटेसी है, यूजर्स को दुख है। मालिकों ने एक्सेप्ट कर लिया, मालिक कह रहा ठीक है हम तो, यूजर्स के पिताजी को दुख नहीं है, लेकिन तो वही चीज यहाँ पर तो वो अब लेकिन ये अब इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये जो एक A23 जो गेमिंग ऐप है, अगर ये चैलेंज कर रही है तो इस मसले को आपको लग रहा है कि धीरे धीरे मसला बड़ा हो सकता है? और इनके साथ भी और टीम कंपनियों को होना चाहिए ना। अगर अदर कंपनी ये मान के एक्सेप्ट कर लेती है कि चलो भाई हम बिल को एक्सेप्ट करके किसी दूसरी चीज में, अभी के लिए देखिए मैं कह रहा हूं ना, अभी सबको अच्छा लग रहा होगा कि गवर्नमेंट ने बिल लाया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। कंपनी को जब ये रियलाइज होगा ना कि भाई मैं तो नाम के लिए कंपनी खोल रखी है, कुछ फायदा नहीं हो रहा, वो फिर देखिए जब आदमी को नुकसान होता है ना, यूजर्स क्यों दुखी हैं? क्योंकि यूजर्स की इनकम थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी, उनको अब वो चीजें नहीं मिल रही, इसलिए यूजर्स बोल रहे हैं। कंपनी को ये अभी नहीं लग रहा, कंपनी को लग रहा है कि ड्रीम 11 कुछ और चीज ले आएगा, वो अदर कॉइन्स का कुछ ले आएगा, लेकिन जब उससे फायदा नहीं होगा ना उनको, वो फिर बाद में एक्शन में आएंगे, बाद में वो चीज करेंगे, तो चीजें बदलेंगी। इतनी आसानी से तो सब कुछ खत्म होने वाला नहीं है। बिल्कुल, अगर आप देखें A23 गेमिंग यही कह रहा है ना कि भाई देखिए हम तो स्किल बेस है, हम तो जुआ उस तरीके से नहीं है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर शिकायत करी और कहा है कि भाई देखिए जो तमाम चीजें हैं, वो जो पोकर है, तमाम चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी दलीलें अलग अलग तरीके से दी गई हैं, वही मैं पढ़ रहा था, लेकिन देखना पड़ेगा। लेकिन ये उन्होंने खुद को बताया कि भाई देखिए करीब 70 मिलियन यानी कि 7 करोड़ से ज्यादा यूजर है, और अचानक से आप ऐसी चीजें बंद कर दे रहे हैं, तो ये उनकी अपनी दलीलें हैं। और जाहिर सी बात उन्होंने समय लेकर दलील दिया, ऐसा नहीं कि आज फैसला आया और अगले दिन ही। एक चीज और भी है ना कि ये दूसरी कम देशों से तो जुड़ी हुई नहीं है कि आपने दूसरे देश के ऐप को यूज कर रहे हो तो चलो ज्यादा उन देशों को भी फायदा हो रहा था, इसलिए आपने बैन कर दिया। आपकी चाहे वो इनकम यूजर्स की थी, चाहे वो इनकम आपकी फैंटेसी कंपनियों की थी, वो देश के अंदर की चीजें थी। आपने टिकटॉक को बैन किया था, इसलिए ज्यादा हंगामा नहीं हुआ क्योंकि टिकटॉक भाई चाइना का था, चाइना दूसरे देश का था, हमारे देश के लिए वो सही नहीं कर रहा था, इसलिए लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो भाई ठीक है। नुकसान वहां भी हुआ था, लेकिन ये चीजें आपने
बोल के बैन कर दिया कि देश के युवाओं के लिए अच्छा नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया है। तो ऐसी और बहुत सी चीजें हैं जिससे प्रेशर पड़ रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर आप देखिए, मैं चाहूंगा जितने लोग जुड़े यहाँ आप लोग लाइक करिए यार, लाइक करोगे तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी लेते हैं भाइयों का। एक बार कमेंट्स आप शुरुआत से देखिए। सीसी केल भाई कह रहे हैं कि प्रो कबड्डी लीग तो ड्रीम 11, बिल्कुल भाई, ऐसी लीग्स तो स्पॉन्सरशिप की वजह से ही चलती थी। और देखिए हम सवाल थोड़ा सा लेट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि जैसे वो भाई ने किया ना, धीरज भाई ने, मैंने तुरंत क्रॉस क्वेश्चन किया, मतलब क्रॉस चेक किया कि क्या वो सही या नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है कि आपके सवाल अगर धीरज भाई की बात बिल्कुल सही थी, सही तो, बात थी। हाँ। और ये चंक भी बन गया है बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप देखें, सीसी केल भाई कह रहे हैं कि हेलो शुभेंदु भाई, नमस्कार अंकित भाई को। नमस्कार भाई, नमस्कार। बिल्कुल, सीसी केल भाई बहुत प्यार देते हैं हमारे चैनल को। फैंटेसी ऐप नहीं आया तो कोई मैच नहीं देखेंगे, वसीम अख्तर कह रहे हैं। लग रहा है काफी ये भी जुड़े हुए थे फैंटेसी ऐप से। एनबी जी कह रहे हैं, एनबी बैंसला म्यूजिक के ड्रीम 11 के साथ और भी ऐप आएंगे यहाँ या नहीं। अगर आप देखें भाई, और सारे ऐप अगर आप देखें, देखिए ड्रीम 11 कोई स्पेशल तो है नहीं कि सरकार अगर चालू करती है तो उसी को इजाजत देगी, आपके और एप्स भी आएंगे। फिर बिजनेस बैंसला जी कह रहे हैं प्रोवो आएगा कि नहीं आएगा, बहुत खास भोजन दिया है इन्होंने। प्रोवो का मैं ये मानूंगा कि प्रोवो एक जो कंपनी थी ना, वाकई काफी अच्छी कंपनी थी। जब सरकार का ये बिल वाला चक्कर पड़ा, यूजर्स को हर टाइम नोटिफिकेशन देके मैसेज दिया है प्रोवो ने कि आप अपना विड्रॉल अमाउंट उतार लें, क्योंकि कहीं ऐसी ऐप है अभी जिनमें पैसे फंसे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग भी यूज करते होंगे, कुछ ऐप्स ऐसी हैं जहां पे अभी भी पैसे विड्रॉ अमाउंट नहीं निकल रहा है। विनिंग अमाउंट के ऑप्शन है, लेकिन आपका विड्रॉ अमाउंट यानी कि डिपॉजिट जो अमाउंट है वो उस ऐप से नहीं निकल रहे। लेकिन प्रोवो में आपका जो डिपॉजिट अमाउंट था वो भी तुरंत निकल चुका है, और अभी अदर्स ऐप्स है जिन पे नहीं निकला है। तो प्रोवो अच्छी ऐप है, और शायद अगर आए ड्रीम 11 तो ये भी आ जाए। बिल्कुल। इसके अलावा सीसी केल भाई कह रहे हैं कि कोई जुगाड़ तो करेंगे फैंटेसी कंपनी, बिल्कुल करेंगे, इसीलिए तो ये जो तमाम सवाल तो उसी पर हमें लाइव कर रहे हैं। और उस लाइव में अगर आप देखें तो बड़ी अपडेट आ गई ना कि गेमिंग कंपनी ने मतलब अपनी तरफ से वो धागा खोल दिया है, बिल्कुल पूरी तरीके से उन्होंने हल्ला बोल दिया है। वो सीधे लीगल एक्शन ले रहे हैं वो भी अपनी तरफ से कि भाई क्या कुछ हो सकता है। भाई किसी ने अगर 60-70 हजार करोड़ रुपए बनाए हैं तो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा रहेगा, वो भी चाहेंगे कि कैसे, पर हाँ तरीका लीगली होगा, कैसे चीजों को चैलेंज किया जाए, कैसे वो बताएं कि यार ये दिक्कतें थी, ये हम सुधार कर सकते हैं, उसके साथ वापसी कर सकते हैं, तो बातें यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा जो विकी भाई कह रहे हैं कि इनकी सवाल थोड़ा ये अलग ही बात कर रहे हैं व्यूज उसको लेकर। यार देखिए ये सवाल ऐसा है, मतलब वो बात कर रहे हैं कि शायद कि इस खबर पर व्यूज उसको लेकर, देखिए पुरानी खबरें की बात नहीं है ना। आप कह रहे हो कि किसी भी फैंटेसी ऐप वाले ने आवाज नहीं उठाया, वो आवाज क्यों उठाएगा? अगर वो खबरों में आएगी नहीं चीजें, हम इस पे बात नहीं करेंगे। अगर उन्होंने तो क्या बोला, वो कह रहे हैं कि ये जो थंबनेल आपने लगाया है ये व्यूज उसको मसला लेकर। पहली चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये जो थंबनेल भी हमारा जो जिस पे लाइव कर रहे हैं, ये हमारी आवाज नहीं, जितने भाई लोग लाइव में जुड़ते हैं हर किसी की आवाज है, उस पर हमने थंबनेल दिया है। यहाँ पर आपको नई अपडेट वही है कि देखिए A23 जो गेमिंग है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे और तमाम चीजें, तो ये वाली बात है। अब यहाँ पर आकर कुछ भी लिख चर्चा किसी चीज की नहीं होगी तो मुद्दा भी तो सॉल्व नहीं होगा ना। अगर बात ही ना हो कहीं, कोई बड़ा टॉपिक देश में, अब एशिया कप आने वाला है, अब आप कह दो यार एशिया कप पे डेली बात करोगे,